अगर मान लीजिए पानी गिर जाता है फिर तो तिरपाल की व्यवस्था ढकवा दिया जाएगा। अभी ढका नहीं है, तिरपाल रखे हैं। जब बूंदाबांदी होगी तो हमारे पास 200 लेबर हैं बिहारी और यहाँ के लोकल भी, तो हम लगवा देंगे पन्नी। सोसाइटी के द्वारा बरसातियाँ खरीदी की गई है मगर वो पर्याप्त नहीं हो पा रही हैं, तो तिरपाल की व्यवस्था ढकवा दिया जाएगा। निर्वाचन केंद्र में प्रशासन द्वारा पहले तो दावा किया जा रहा था कि उसके पास पर्याप्त तिरपाल की व्यवस्था है। 200 बिहारी मजदूर हैं। जब भी मौसम फोन लगाकर इन्हें बताएगा कि बारिश होने वाली है तो यह धड़ाधड़ 200 मजदूरों को लगाकर धान ढकवा देंगे। लेकिन मौसम ने प्रशासन को बिना फोन लगाए ही बारिश कर दी। इसमें भी मौसम की ही गलती है। पहले प्रशासन को बताना चाहिए कि त्रिपाल ढक लो, इसके बाद में बरसने वाला हूं। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाखों क्विंटल का धान खुले आसमान के नीचे रखा है और सुबह से हो रही बारिश का शिकार हो गया। किसान खेत में धूप, ठंडी, बरसात सब कुछ सहकर एक एक दाना उगाता है। एक एक दाना खलिहान से लेकर उपार्जन केंद्र में पहुंचता है। पहले तो उसके अनाज की खरीदी में तरह तरह की अनियमितता देखने को मिलती है, लूट होती है। किसी तरीके से खरीदी भी की जाती है तो उसके उठाव में आनाकानी होती है। वेयर हाउसिंग द्वारा, नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा तरह तरह के नाटक देखे जाते हैं, जिसका परिणाम यह देखने को मिल रहा है कि आज लगभग 30,000 कुंटल से अधिक धान भीग चुकी है। पानी लगातार गिरता जा रहा है। यदि इसी तरह से पानी गिरता गया तो और भी नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल रीवा कलेक्टर पर उठ रहे हैं कि लगातार उनके द्वारा खरीदी केंद्रों में सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही जाती है। कलेक्टर प्रतिभा पाल द्वारा निर्देश दिए जाते हैं तो आखिर यह तस्वीरें सामने कैसे आ रही हैं कि जिले भर में उपार्जन केंद्रों में धान भीग रही है। क्या कलेक्टर की बातों को विभागीय अधिकारी नहीं सुनते हैं? क्या कलेक्टर के हाथ से उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था फिसल चुकी है? आपको हम सुनाते हैं, जब विराट 24 न्यूज ने प्रशासन को चेताया था कि बारिश हो जाएगी, मौसम विभाग द्वारा लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है, किसानों के धान का नुकसान हो जाएगा, जिस पर दावा किया गया था कि अति आत्मविश्वास में प्रशासन ने दावा किया था कि बारिश हो, हमारे पास तिरपाल की व्यवस्था है, 200 से अधिक मजदूर हैं, धान को ढक दिया जाएगा। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से धान ढकी हुई है, किस तरह से किसानों की मेहनत पानी में भीग रही है। प्रशासन हाथ खड़े कर रहा है कि उसके पास इतनी तिरपाल की व्यवस्था नहीं है। 40-42 हजार की उन्होंने तिरपाल खरीदी थी, जो कि इतनी धानों को ढकने के लिए पर्याप्त नहीं है कि धान को ढका जाए, और तिरपाल खरीदी जा रही है। पहले तो नागरिक आपूर्ति निगम, वेयर हाउसिंग द्वारा धान के उठाव में कई दिनों तक नाटक किया गया, कई शर्तें रखी गई। यदि समय पर धान उठाव हो जाता, आज यह नौबत न आती, किसानों की मेहनत पानी में इस तरह न बहती। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इसकी जवाबदारी कलेक्टर लेंगी, क्या नागरिक आपूर्ति निगम या खरीदी केंद्र के अधिकारी लेंगे, या फिर वेयर हाउसिंग वाले लेंगे? आप भी देखिए किस तरह से किसानों ने अपना दर्द बताया है। और जब विराट 24 न्यूज ने प्रशासन को चेताया था कि बारिश हो सकती है, तो उस समय क्या दावा किया गया था और बारिश के बाद अब क्या दावा किया जा रहा है, आइए आपको सुनाते हैं। इनके लाले 40-40 हजार रुपया की खरीदे बरसाती मान ली, वो आदमी ला रहा। चल बताइए यार, बाइट नहीं।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वात्माराम शुक्ल है। हाँ, आप किसान हैं? हम किसान भी हैं, मिलर प्रतिनिधि भी हैं। तो ये जैसे खुले में है पड़ा हुआ है माल, उठाव नहीं हो रहा है, धीमी गति से हो रहा है। धीमी गति से नहीं, मिलर भी उठा रहे हैं और अब वेयर हाउस भी कल से जाने लगा। कल से जाने लगा, अभी तक नहीं हुआ? हाँ, 2 दिन पहले से। आज मौसम भी खराब, तो सुबह बूंदाबांदी हो रही। अब ये तो भगवान की दया का, तो वही का है बूंदाबांदी का, पर यहाँ बूंदाबांदी नहीं हुई है। अगर मान लीजिए पानी गिर जाता फिर तो तिरपाल की व्यवस्था ढकवा दिया जाएगा। तिरपाल तो कहीं दिख नहीं रही, अभी ढाका भी नहीं है। अभी ढका नहीं है, तिरपाल रखे हैं। जब बूंदाबांदी होगी तो हमारे पास 200 लेबर हैं बिहारी और यहाँ के लोकल भी, तो हम लगवा देंगे पन्नी। अब धूप ही तो काहे को अभी लगवाएं। अभी सुबह बूंदाबांदी हुई है? सुबह हमारे पास तो नहीं हुई, अब कहीं भारत के अंदर हुई हो तो नहीं कह सकते। उठाव नहीं हो रहा क्या? कितने गाड़ी उठता है पर डे? देखिए 5-10 गाड़ी उठता है तो इतना तौल जाता है, उससे भी मतलब 5-10 गाड़ी 5-10 ट्रक में जाता है उठाव। अब 50 ट्रक एक दिन में खरीदी हो जाती है, तो ये ऐसे कैसे चलेगा शासन? अब इसमें शासन को कुछ ना कुछ क्या सोचना शासन के चाहिए लिए भाई। शासन के लिए क्या संदेश देंगे आप? भाई इसमें सोचना चाहिए कुछ शासन के लिए। शासन को सोचना चाहिए भाई किसानों के बारे में। उसका भी नुकसान हो रहा है, देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन का नुकसान होगा तो हम लोग का नुकसान ही है। हाँ, है ना। ये देखिए कितने सारे भीग रहे हैं, आप दिखा सकते हैं इधर। हाँ, वो दिख ही रहा है, पानी गिर रहा है अभी। पानी गिर रहा है, पूरी ये धान पूरी खराब हो रही है। हाँ। कहीं ना कहीं ये पैसा जा ही रहा है, किसानों का भी पैसा जा रहा है, सरकार का भी पैसा जा रहा है। लगभग कितने हजारों टन मतलब ये धान भीग रही है, पूरी हजारों टन धान भीग गई। नाम है? दिख रही है। क्या नाम है आपका? अतुल तिवारी। कहाँ से आप माल लेके आए हैं? बहुरी बांध से आए हूँ मैं। हाँ, तो ये आपकी धान भीग रही है, तो क्या किया जाए, देख रहे हैं आप, ये धान पूरी पड़ी है, भीग रही है, किसानों की परेशानी हो रही है, यहाँ कुछ व्यवस्था ही नहीं है। किसान का भी माल भीग रहा है, शासन का भी माल भीग रहा है। हाँ, शासन का भी माल भीग रहा है। ये देखिए यहाँ पे क्या हालत चल रही है। सरकार कुछ नहीं कर रही इसमें। सरकार अब जिस हिसाब से व्यवस्था है उस हिसाब से पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। देखिए आप, पूरा भीग गया तो नुकसान तो आखिर जनता नुकसान ही दोनों का। का हो रहा है, सरकार का भी नुकसान हो रहा है, जनता का भी नुकसान हो रहा है। तो सरकार का जो पैसा है वो तो जनता ही का पैसा है सर, नुकसान होगा। आप किसानों का ही पैसा उसमें लग रहा है। किसानों का पैसा है, हम लोग भी परेशान हैं। देखिए व्यवस्थाएं, उठाव नहीं हो रहा बिल्कुल। यही सिस्टम चल रहा है यहाँ का। 5 गाड़ी उठता है तो राम कलेश। अभी आप पन्नी मूंद रहे थे गाड़ी में, ये किसका गल्ला है? ये अब पानी गिर रहा है तो भीग रहा है, जी शासन की व्यवस्था नहीं है यहाँ। मतलब धान भीग गई, गेहूं भीग रहा है, धान भी। ये किसान का माल है? जी किसान का माल। कहाँ का है ये? यहीं बेरा का? हल्दी का। क्या कहना आपका ये पानी के बारे में? या अभी पानी गिरता रहेगा? गिरता है तो क्या करें? तो प्रशासन की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662
359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।